क्या आपको पता है एक एवरेज कार के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? एक कार 30,000 से भी ज़्यादा पार्ट से मिलकर बनती है। मोर देन अराउंड 30,000 पार्ट्स, ये सब मिलाकर एक कार को बनाते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 18 मिलियन कार्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं? जी हाँ, सिर्फ इंडिया में 18 मिलियन यानी कि 1,80,00,000 से भी ज़्यादा कार्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये सब करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। कार हो या बाइक, उसकी हेडलाइट से लेकर उसके इंजन तक हर पार्ट में, हर चीज़ के अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का हाथ होता है। सारा काम वही देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी सर्विसिंग से लेकर सारी चीज़, डिज़ाइनिंग करना, सब कुछ करना, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का ही काम होता है। Hi guys, this is engineer Aditya Goyal, author of the best-selling book Be the Engineer of Your Life, and you are watching I Learn Career Pathways, brought to you by Hindustan Institute of Technology and Science। और आज मैं आपसे एक ऐसी करियर चॉइस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का परफेक्ट फ्यूज़न होता है, जहाँ पर आप डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी स्पीड और सेफ्टी हर चीज़ पर काम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इज़ बेसिकली अ लैटिन वर्ड जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला ऑटो और दूसरा मोबाइल। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड मोबाइल मीन्स मूविंग, यानी कि आप ऑटोमोबाइल को बोल सकते हैं सेल्फ मूविंग व्हीकल्स। इंडियन इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का काफ़ी बड़ा हाथ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का अराउंड 7% की होल्डिंग है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट, कितनी सारी जॉब्स के ऑफर होंगे, कितना बड़ा ये स्कोप है इसके अंदर अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज़ करते हैं। तो जब आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको सिर्फ कार डिज़ाइनिंग का ही माइंड में आता होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स रोड पर चलने वाले या ट्रैक पर चलने वाले हर व्हीकल की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सर्विस, सेफ्टी, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। सब चीज़ वो लोग देखते हैं। अब चाहे वो मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस या फिर ट्रेन ही क्यों ना हो, हर व्हीकल के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना? ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ करके किसी भी व्हीकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं, उसका एवरेज बढ़ा सकते हैं और उसकी सेफ्टी का ऐसा कुछ बना सकते हैं उसके अंदर कि उसके एक्सीडेंट्स होना कम हो जाए, उसकी मेंटेनेंस चार्ज कम हो जाए, है कि नहीं? किसी व्हीकल में लगने वाले टायर से लेकर उसके अंदर कौन सा म्यूज़िक सिस्टम लगेगा, ये चीज़ भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है और डिसाइड करता है। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के अंदर 92% तक की जो न्यू कार्स हैं उनके अंदर एथेनॉल का एज अ फ्यूल यूज़ करा जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करा जा रहा है अप टू अ लिमिट ऑफ 5 to 7%। बट इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का ये एम है, हालांकि मैन्युफैक्चरर्स का ये एम है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर इस रेशियो को और थोड़ा बढ़ाया जाए, इसको 10% तक लेकर जाया जाए, यानी कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल का यानी कि अल्कोहल का मिक्सचर हो रहा है, जिससे कि पेट्रोल को विदेशों से जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसका इंपोर्ट थोड़ा सा कम किया जा सके। इसके लिए एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है। एक एवरेज इंसान जब कार या बाइक को परचेज करने जाता है तो उसका ब्रोशर ज़रूर देखता है और उसमें पढ़ता है यार इस कार का या बाइक का एवरेज कैसा है, एवरेज तो ठीक है ना, ज़्यादा फ्यूल तो नहीं खाएगी ना, देखता है या नहीं देखता है? अब आप सोचो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर अगर अपनी इनोवेशन के साथ अपना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ऐसी क्रिएट कर दे चीज़ को, ऐसे इंजन को क्रिएट कर दे जिससे उसका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाए, उसका एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाए, मान लीजिए 5 या 10 किलोमीटर पर लीटर का उसका कंजप्शन कम हो जाए और एवरेज बढ़ जाए, तो क्या होगा? रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगा। बिल्कुल, पब्लिक टूट पड़ेगी उस व्हीकल के ऊपर, कहेगी यही चाहिए हमको, यही चाहिए, कुछ नहीं देखेगी डिज़ाइन वगैरह। एक मिडिल क्लास इंसान सबसे पहले कार के या बाइक के एवरेज के पीछे भागता है या नहीं? वर्ल्ड में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है जो कि व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ चुकी हैं। क्योंकि उसके अंदर कितने सारे बेनिफिट्स हैं आप देखिए। उसके अंदर फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, वो इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता है, उसका खर्चा कम है, उसका फ्यूल का कोई खर्चा है ही नहीं, वो नॉइज़लेस है, उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं, साउंड नहीं होती ज़्यादा उसके इंजन में। तो कितने सारे बेनिफिट हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में अभी इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर आप रोड पे जाते हैं, मार्केट में देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे कोई गिना चुना ही ब्रांड दिखाई देता है, या फिर आप रोड पे देखते हैं तो 1 या 2 ही आपको व्हीकल कोई इलेक्ट्रिक दिखाई देगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए, जो कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है पोल्यूशन की। द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव।
अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर कुछ ऐसा कर दे कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की, स्कूटर्स की कॉस्टिंग कम हो जाए, तो वो पॉपुलर भी हो जाएंगी और वर्ल्ड में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अदर देन दिस इलेक्ट्रिक कार्स, अब फ्यूचर आ रहा है सेल्फ ड्रिवन कार्स का, यानी फुल्ली ऑटोनोमस कार्स का, जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ किया जाता है। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, गूगल आप जानते ही हैं, ऑडी, टोयोटो एट्सेट्रा, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आज फुल्ली ऑटोनोमस कार के पीछे पड़ी हैं, उनको बनाने में जुटी पड़ी हैं और उनकी टेस्टिंग में लग रही हैं। उनके अंदर AI सिस्टम लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनको और ज़्यादा प्योरीफाई कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं, जिससे उनको एक्सीडेंट होने का रेशियो और ज़्यादा कम होते चले जाएँ, वो रोड पर हर परिस्थिति में उतर सकें, किसी भी एक्सीडेंट को संभाल सकें, क्योंकि रोड पर आप चल रहे होते हैं तो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए उनको तैयार कर रही हैं, उनके अंदर ऐसे सेंसर्स का यूज़ कर रही हैं, जैसे कैमरा, रडार, लिडार, GPS और भी तरह तरह के सेंसर्स का यूज़ करके उनको परफेक्ट बनाने में लगी पड़ी है। एक कंपटीशन, एक रेस चल रही है सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में ऑटोनोमस कार्स बनाने के लिए। Enjoy this short video of Tesla's self-driven car recently launched. आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये ऑटोमेटिक कार चल रही है, बिना ड्राइवर के स्टीयरिंग को टच करे ये कार अपने आप टर्न्स ले रही है, अपने आप इसकी ब्रेकिंग काम कर रही है, ऑटोमेटिक इसका एक्सीलरेटर रेस दे रहा है। ये एक टर्न आया तो कार खुद ब खुद रुक गई, उसने आगे पीछे देखा कोई कार तो नहीं आ रही, उसके लिए निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं है, उसको टेक ओवर करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें खुद ब खुद ये कार मैनेज कर रही है अपने सेंसर्स के थ्रू, सेंसर्स को यूज़ करके। अगर आगे रेड लाइट आती है, ये ट्रैफिक लाइट आई तो उसमें ये अपने आप रुक गया रेड लाइट देखकर, और ग्रीन लाइट होने पर अपने आप कार आगे चल रही है। ये है एरा फ्यूचर का, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। दिस इज़ अ फुल्ली ऑटोनोमस टेस्ला कार। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। Automobile engineering deals with designing, developing, manufacturing, testing, servicing, repair of automobiles like cars, trucks, scooters, in fact train। अगर आप 10+2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसके अंदर मिनिमम 60% स्कोर करते हैं, तब आप इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट कार्स और बाइक्स के अंदर है या फिर किसी भी व्हीकल की डिज़ाइनिंग के अंदर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये आपका इंटरेस्ट है, आपको दिल से इसमें मज़ा आता है करने में या देखने में, समझने में, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके लिए बनी है। इसके अंदर बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स हैं। मैं आपको भी डिटेल में बताऊँगा इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या टॉपिक्स की स्टडी करनी होती है, कहाँ आप किस पोस्ट पर इसके अंदर जॉब कर सकते हैं, एज अ करियर इसको चूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसके अंदर आपको हायर करती हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़े जाने वाली टॉपिक्स की लिस्ट ये रही आपके सामने। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं और कुछ एडवांस होते हैं जो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, heat transfer and combustion, automotive petrol engines, engineering analysis and numerical methods, automotive design engines, material science and technology, power units and transmission, automotive chassis, vehicle body engineering, automotive pollution and control, quality control and reliability engineering, automotive electrical systems and electronics, vehicle dynamics, operation research and industrial management, ethics in engineering and transport management, modern vehicle technology, robotics and robot application, off-road vehicles, non-destructive testing methods, alternate fuels and energy systems, entrepreneurship and e-business, industrial engineering। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ने को मिलते हैं और अपना एक्सपर्टाइज चूज़ करने का मौका आपको मिलता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी करियर चॉइसेस के बारे में जो कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मौका मिल सकता है एज आ वर्क करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बाद। पहला है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन।
ये एक बहुत कॉमन सा टर्म लग रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बहुत कंपनियाँ, हर कंपनी ऑलमोस्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी व्हीकल को, वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर टेक्नीशियन का इंतज़ार करती है, उसको ढूंढती है जो कि एक परफेक्ट हो, अपने काम में एक्सपर्ट हो। सेकंड आता है सेफ्टी इंजीनियर। इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सेफ्टी इंजीनियर वो होता है जो कि किसी व्हीकल की सारी सेफ्टी की टेस्टिंग करता है, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर, अगर कार है तो उसके एक्सीडेंट होने पर जब वो कोलैप्स होगी, कोलाइड होगी, तो उसके एयर बैग्स कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, जो उसका प्रेशर होगा कार एक्सीडेंट होने पर वो बॉडी में कहाँ कहाँ पड़ेगा, वो ड्राइवर की सीट पर तो नहीं पड़ेगा, उससे किस किस को इम्पैक्ट होगा, कितनी इंजरी हो सकती है, सारी चीज़ें सेफ्टी इंजीनियर देखता है। एमिशन रिसर्चर भी होते हैं, NVH इंजीनियर्स। आप जानते हैं NVH इंजीनियर क्या होता है? जो कार के अंदर नॉइज़ आती है, ये वाइब्रेशन हो रही होती है, उसको देखता है, वो कंट्रोल करता है उसको कि कितनी आनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको मैं एक मज़ेदार बात ये बताता हूँ, जो US के अंदर कार्स यूज़ होती हैं, उनको बनाया जाता है, उनके अंदर साउंड बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो उनकी मार्केटिंग के लिए, जब उनको बेचने के लिए वो शोरूम पर रखते हैं और कस्टमर वहाँ पर आता है, तो वो कार को स्टार्ट करके देखता है, और कार क्योंकि वहाँ पे साउंडलेस होती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने स्पीकर्स के थ्रू कार को साउंड उसको दी गई है, एक ऐसी साउंड दी गई है, जब वो कार स्टार्ट करते हैं तो एक साउंड आती है स्पीकर के अंदर से, कार के इंजन की आवाज़ होती है ना स्टार्ट होने वाली, वो स्पीकर के अंदर से आती है, एक्चुअल इंजन में से वो आवाज़ नहीं आ रही होती है। परफॉर्मेंस इंजीनियर जो किसी भी व्हीकल की, कार की, बाइक की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसा एवरेज दे रहा है। व्हीकल डायनामिक्स कंट्रोलर, ऑपरेशन रिसर्चर, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर। डिज़ाइनर से तो आप समझ ही सकते हैं, आई नो ये सब बच्चों का फेवरेट होता है, सब बचपन में ही सोचते हैं मैं बड़े होकर कार डिज़ाइन करूँगा। टार्जन मूवी शायद आपने देखी होगी, बहुत ही फैसिनेट हुए थे हम उससे, मैं भी बचपन में बहुत फैसिनेट हुआ था कि एक कार ऐसी डिज़ाइन करेंगे, एक ऐसी सुपर कार डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर ये फीचर होगा, वो फीचर होगा। आई थिंक सभी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये सब कार डिज़ाइनिंग में। तो ये ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर, ये इसका मेन काम तो यही होता है, सब लोगों का फेवरेट जॉब होता है ऐसा डिज़ाइनर बनना। आप फ्यूल इंजीनियर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल स्किल्स रखते हैं तो आप मैनेजर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं, और कार मैकेनिक तो आप बन ही सकते हैं। वैसे इंडिया में इसका बहुत स्कोप है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर भी अगर मैं इंडिया के कुछ टॉप 10 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो ये लिस्ट निकल कर सामने आती है। टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी बिगेस्ट सेलर है, बिगेस्ट कार्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। हीरो, बजाज की बाइक आती हैं, टीवीएस की बाइक्स आती हैं, ईकर के ट्रक्स आते हैं, अशोक लेलैंड, फोर्स, ह्युंडई। बहुत बड़ा एक मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडिया में। बट ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को हायर करते हैं, इनको हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और वो अपने पूरा बिजनेस उनका सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भले ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता, लेकिन वो बाकी इंजीनियर्स के साथ मिलके, जो कि अलग अलग फील्ड के, अलग अलग एक्सपर्टाइज के हैं, उनके साथ मिलके कोलैब करके अपनी कार की या किसी व्हीकल की पूरी डिज़ाइनिंग करता है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं उसका रोल रहता ही रहता है। और ये नहीं है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन के आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी जॉब्स होती हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए। आप रेलवेज़ में जॉब कर सकते हैं, आप एज अ जूनियर इंजीनियर जॉब कर सकते हैं, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब कर सकते हैं, एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हैं, और भी बहुत सारी तरह तरह की जॉब करियर्स हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी, और प्राइवेट के अंदर तो हैं ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़। जैसे जैसे देश में डिमांड बढ़ती जा रही है व्हीकल्स की, वैसे वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती जा रही हैं, वो एक्सपेंड करती जा रही हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही पीक टाइम है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर को एज अपना करियर चूज़ करने के लिए। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ आ रही हैं, उसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर भी उसके साथ साथ अपडेट होता जा रहा है, रोज़ ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अपने स्टूडेंट्स को बनाता है फ्यूचर रेडी विद इट्स world-class faculty and infrastructure. For more information, visit www.hindustanuniv.ac.in. This is Engineer Aditya Goel signing off.